आलोक शर्मा सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते, अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? ये सिलसिलेवार तरीके से कभी ये बम, कभी वो बम, कभी हाइड्रोजन बम, यही फोड़ते रहेंगे, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? देखिए, मुझे लगता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो किसी के मन में कोई शंका ही नहीं बची। अब पूरा खेल समझ आ रहा है कि चंडीगढ़ मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल, फिर कर्नाटक मॉडल और आज ये ब्राजील मॉडल आ गया। और संदीप भाई, सबसे बड़ी एक चीज और एबीपी न्यूज पर मैं खुलासा कर रहा हूं कि हमने जो आज राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज बताई थी कि किस तरह से ब्राजील मॉडल का वहां पर लिंक है कि आप इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा लिंक है ये। आप देखिए, हाँ, क्यूआर कोड दिखाया था। मतलब चंद चंद मिनटों में ये जो लिंक था ना, ये लिंक डिलीट हो गया। मतलब कितने प्रॉम्प्ट है हमारा इलेक्शन कमीशन और बीजेपी एक्शन लेने में कि इस लिंक को डिलीट कर दिया है, अब कोई चेक भी नहीं कर सकता। लेकिन वो सब लोगों ने डाउनलोड कर लिया, एबीपी न्यूज ने भी डाउनलोड कर लिया, सबने डाउनलोड कर लिया। अब इसको मैं चाहूंगा कि एबीपी न्यूज दिखाए कि जो लिंक दिन में खुल रहा था, आज अभी वो बंद कैसे हो गया। केवल और केवल बीजेपी की चोरी पकड़ी गई, इसलिए ये लिंक बंद कर दिया गया। चोरी अब पकड़ी आपने गई तमाम आंकड़े या तो रख ही शूट दिए। एंड स्कूट? एक मिनट, शूट एंड स्कूट भी कर रहे हैं। सबसे पहले एक बार नहीं, 3 या 4 बार राहुल गांधी बोले हम तो सिर्फ 22,000 वोटों से हारे हैं हरियाणा में, कहा था ना? जी हाँ आलोक शर्मा। और हाँ। बीजेपी को वोट मिले 55,48,800, आपको मिले 54,30,602, 1,18,000 वोट कम। 22,000 का आंकड़ा क्यों बता रहे हैं? गलत बयानी क्यों की राहुल गांधी ने? उसमें जो हमारा जो सीटों का डिफरेंस है, वो 9 सीटों का डिफरेंस है। और 9 अच्छा, सीटों में मान 9 लीजिए सीटों। आप 5 सीट हमारे मतलब पास। थोड़ा सा एक इकोनॉमिक्स मिनट, मैंने पढ़ी है, अपने हिसाब से ही सारे एक आंकड़े मिनट। वो कर दो। 22,000 बता रहे नहीं हो, नहीं नहीं, एक मिनट, 1,18,000 वोटों का अंतर था ना? संदीप भाई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं ना। हाँ करिए। आप फिर जरूर सवाल पूछिएगा। हमने 5 सीटों का आंकड़ा दिया जिनमें हम लगभग 2,000-2,500 वोट से कम से हारे हैं। अगर वो 5 सीटों का आंकड़ा पूरा जोड़ लें तो 22-23 हजार आता है। अगर वो 22-23 हजार वोट हमारे पास होते और 5 सीट हमारी बढ़ती तो सरकार हमारी होती और इनकी सरकार नहीं होती। अब दुर्भाग्य ये है कि अभी इतना बड़ा मैंने आपके सामने खुलासा किया कि वो क्यूआर कोड उड़ा दिया गया। अब पूरा समझ आ रहा है कि ब्राजील मॉडल क्या है। राजीव कुमार कहां गायब है, पूरे देश को नहीं पता है। कौन से देश में छुपे हुए हैं, नहीं पता है। अब समझ आता है कि इलेक्शन कमिश्नर्स को कहां से पकड़ कर लाते हैं, उनको Y+ और Z+ सिक्योरिटी क्यों दी जाती है। पोलिंग एजेंट के ऊपर आप डाल रहे हैं। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, उस आपने पर कहा कि आता हम हूं, फॉर्म उस 7 पर आता हूं, पोलिंग एजेंट पर तो आता हूं आलोक भाई। लेकिन किरण रिजिजू ने आरोप लगाया ये कांग्रेस में अंदरूनी कलह थी हरियाणा में, और वो तो थी कि उसकी वजह से आ रहे। उसका एक उदाहरण देता हूं, ये भी वोट चोरी हुई है क्या? अंबाला कैंट, अंबाला शहर से निर्मल सिंह आपके उम्मीदवार थे, वो जीत भी गए। और अंबाला कैंट में अनिल विज, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वो जीते। वो सिर्फ 2,500 वोटों से जीते, या 7,000, हाँ एक मिनट, ना 7,277। इसमें हुआ क्या? आपके जो ऑफिशियल उम्मीदवार थे परविंदर पाल, उन्हें मिले 14,469 वोट, 14,469। और चित्रा सरवारा, निर्मल सिंह की बेटी, वो निर्दलीय खड़ी हो गई, 52,581 वोट ले गई। 52,581, दोनों साथ होते तो जीती हुई सीट थी ये तो। और ऐसे एक नहीं 17 सीट हैं, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। संदीप भाई, आप तमाम सवाल उठा सकते हैं। मैं भी अपनी पार्टी के ऊपर कई बार सवाल उठाता हूं। सीट बंटवारे में हो सकता है स्क्रीनिंग कमेटी से कोई चूक रही हो, इसमें हम स्वीकार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरी कमेटी का एक डिसीजन होता है, एक प्रोसेस होता है, कहीं पर चूक हो सकती है कि कौन सा बेटर कैंडिडेट है। लेकिन क्या हमारा कैंडिडेट खराब था इसलिए ब्राजील की वोटर की वोट बन गई मॉडल की? मतलब क्या ये तुक हो सकता है? किरण रिजिजू जी जैसे लोग आकर बैटिंग क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन, बार बार आपने पूछा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि वोट चोरी सरेआम पकड़ी जा रही। नहीं तो आपके इलेक्शन एजेंट क्या कर रहे होते थे, या क्या कर रहे थे हरियाणा में? आपके इलेक्शन एजेंट क्या कर रहे थे? ये सवाल तो जायज पूछा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। मैं कहता हूं, एक इलेक्शन एजेंट अगर अंदर जाके बैठा है संदीप भाई, और एक और बड़ा खुलासा कर रहा हूं, और ये खुलासा ये है
कि फिजिकल वोटें कितनी डाली जा रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये जो सर्वर है इलेक्शन कमीशन का, इसको बीजेपी तो हैंडल नहीं कर रही है, कोई बीजेपी की कंपनी तो हैंडल नहीं कर रही कि फिजिकली वोट डालने तो जाना ही नहीं पड़ेगा? क्या एक मॉडल 22 जगह वोट डाल सकती थी? नहीं डाल सकती थी। क्या 10 जगह एक वोटर जाके वोट डाल सकता है? बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। क्या ब्राजील की वोटर यहां आकर वोट डाल सकती थी? नहीं डाल सकती थी। वो अब कह रहे साहब वो क्या पता कि बीजेपी को दी थी। मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी को दी, कांग्रेस को दी, किसी को दी, क्या गलत है कि नहीं? नहीं, क्या तो इलेक्शन इसमें कमीशन जो की मेरा चोरी मूल है कि सवाल था उसका जवाब आपने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट चले जाइए ना, अदालत चले जाइए। अब राहुल गांधी कह अदालतों रहे की थे क्या कि हालत नहीं, है? मेरी चीफ जस्टिस- पहली प्रेस मैं आता कॉन्फ्रेंस हूं, भी अदालत पे आता हूं। सुप्रीम कोर्ट देख रहा था, अदालत पे भी दूसरी आता को हूं। भी देख रहा संदीप था, भाई, इसको भी अदालत पे देख भी रहा आता हूं। होगा। संदीप भाई, अदालत पे भी आता हूं। हरियाणा का ही एक केस सुप्रीम कोर्ट गया था, 4 साल तक चला वो। एक प्रधानी का इलेक्शन था, 5 ईवीएम खुली और 5 ईवीएम खुल के वोट चोरी पकड़ी गई और हाँ, वो पानीपत प्रधानी की का इलेक्शन सरपंची का, कैंसिल हो बिल्कुल गया। ठीक कह रहे हैं। ठीक है, 4 साल लगे। कहां कहां धक्के खाए उसने, सुप्रीम कोर्ट में जाके न्याय मिला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माथे पर जब जूता मारा जाता है जिस देश में, उसमें अब न्याय की उम्मीद अब लगा के बैठे हैं क्या? कितना न्याय मिलता होगा लोअर कोर्ट में बीजेपी शासित राज्यों में, इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे बिहार में मतलब 100 से ज्यादा आप पल्ला झाड़ SIT लेंगे बनी। कि नहीं, इसलिए हम अदालत नहीं जाएंगे, वोट चोरी नहीं, वोट लंबा चोरी प्रोसेस चिल्लाएंगे, है। अदालत नहीं जाएंगे। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, एक मिनट संदीप भाई, आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगी, आपको मशीन रीडेबल फोटो आइडेंटिटी कार्ड की वोटर लिस्ट नहीं मिलेगी। जो लिंक ब्राजील मॉडल का होगा वो मिनटों में उड़ा दिया जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, पूरा ठीक केस है। चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।